अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा मौलाना आज़ाद अप्पर प्राइमरी स्कूल, जोधपुर, राजस्थान। मज़मून यानी सब्जेक्ट उर्दू। दर्जा यानी क्लास तीसरी। तारीख़ 11 सितंबर 2021। सबक 3, गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू यानी बातचीत और आदाब यानी बातचीत करने, आदाब यानी तरीका, सही तरीका, मुनासिब तरीका। इस सबक में बताया गया है कि बातचीत करने का सही मुनासिब तरीका क्या है। सबक 3, गुफ्तगू के आदाब। आज नाजिया स्कूल से घर आई तो कुछ खामोश खामोश थी, यानी चुप चुप। उसने घर में दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया। आप भी स्कूल से जाते ही सलाम करते हो ना, वैसे ही उसने सलाम किया और कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने जूते उतार कर एक कोने में रखे, स्कूल के कपड़े यानी यूनिफॉर्म बदल कर घर के कपड़े पहने। फिर मुंह हाथ धोकर दस्तरख्वान बिछाया। उसने हाथ मुँह धोए और दस्तरख्वान क्या होता है? जब खाना खाते हैं, जब हम बिछाते हैं, बिछा कर बैठते हैं, उसे बोलते हैं दस्तरख्वान। नाजिया की बड़ी बहन सफ़िया बोली। बड़ी बहन सफ़िया बावर्ची खाने से खाना लेकर आ गई और दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया। नाजिया ने दस्तरख्वान बिछाया और नाजिया की बड़ी बहन बावर्ची खाना यानी रसोई को बोलते हैं किचन को बोलते हैं बावर्ची खाना। बावर्ची खाने से खाना लेकर आई और दस्तरख्वान पर लगा दिया। इसी दौरान अम्मी भी आ गई। खाना शुरू करने से पहले उन्होंने नाजिया की तरफ देखा और कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? सफ़िया, अम्मी ये आपको नखरे दिखा रही है। क्लास में किसी से लड़कर आई होगी, वहाँ तो कुछ बोली नहीं, यहाँ आपको परेशान कर रही है। अम्मी जान, सफ़िया ये तुम छोटी बहन से किस तरह बोल रही हो? बजाय उससे कुछ पूछने के तुम उसे छेड़ रही हो। क्या बड़ी बहन छोटी बहनों से ऐसे ही बात करती हैं? जब तुम छोटी बहन से इस तरह बात करोगी तो वो तुम्हारा अदब कैसे करेगी? अम्मी उसको टोकती है, कहती है, सफ़िया को तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? छोटी बहन से ऐसे बात नहीं करते हैं, और अगर आप छोटों का अदब से, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करोगे तो वो भी आपका अदब नहीं करेंगे, यानी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। सफ़िया, मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे मुआफ़ कर दीजिए। फिर सफ़िया ने नाजिया को मनाने की कोशिश की। अम्मी जान, बेटी बातचीत के कुछ आदाब हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अब अम्मी बता रही है कि बातचीत करने का कुछ आदाब है, यानी कुछ मुनासिब तरीके हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। बात भी मौका और वक्त देखकर करनी चाहिए। गुफ्तगू के दरमियान बात काटना बुरी बात है, मतलब बात करते वक्त बीच में बात काटना बुरी बात है। जब तक दूसरे शख्स की बात खत्म ना हो जाए, हमें अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी बात कहनी भी हो तो पहले कहिए, मुआफ़ कीजिएगा, फिर अपनी बात कहिए। बगैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है। अब अम्मी उन्हें गुफ्तगू के कुछ आदाब बता रही है कि बीच में टोकना नहीं चाहिए, और कोई ज़रूरी बात हो तो भी मुआफ़ कीजिएगा कहकर फिर अपनी बात कहनी चाहिए। सफ़िया, अम्मी गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताइए ताकि हमें बातचीत करने का ज़्यादा सलीका आ जाए। अब सफ़िया अपनी अम्मी से और भी तरीके सीखना चाह रही है कि बातचीत करने के और क्या तरीके हैं, सलीके हैं, जो हमें बताइए। अम्मी जान, बेटी बातचीत के दौरान गुस्सा करना और अपनी तारीफ़ आप करना गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है।
यानी कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए और अपनी तारीफ़ आप खुद नहीं करनी चाहिए। किसी के अकीदे यानी यकीन, मज़हब यानी धर्म, कोई किसी भी धर्म का हो, या बुज़ुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अपने से छोटों से बात करते वक्त मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। मतलब अपने से जो छोटे हैं उनसे मोहब्बत और नरमी से बात करनी चाहिए। उनकी गलती पर सबके सामने बुरा भला कहने के बजाय उन्हें अकेले में समझाना चाहिए। अगर छोटों से गलती हो जाए तो सबके बीच में नहीं कहना चाहिए, उन्हें अलग से अकेले में समझाना चाहिए। सफ़िया: अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इन तमाम बातों का ख्याल रखूँगी। अब सफ़िया सारे आदाब समझ गई है और कह रही है मैं इन सब बातों का ख्याल रखूँगी। और आप लोग भी समझ गए होंगे कि आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा और आप भी इस बातों का ख्याल रखोगे। लफ्ज़ और मानी: गुफ्तगू, बातचीत। आदाब, अदब की जमा यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका। सलीका, शऊर, तमीज़। तारीफ़ करना, खूबी बयान करना। अक़ीदा, यकीन, एतक़ाद। गौर कीजिए, बात मौका और वक्त देखकर करनी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान बात काटना मुनासिब नहीं होता। बग़ैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है। किसी के अक़ीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। ये हो गया हमारा सबक। इसके लफ्ज़ और मानी और गौर कीजिए, ये दोनों आपको नोटबुक में अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, इन्हें याद करने हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।